हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। हाल ही में सेंट्रल वाटर कमीशन का एक रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिला है कि जो इंडिया में वाटर है फॉर द यूसेज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, इवन फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज और द अदर काइंड ऑफ द पर्पज, उसका अमाउंट इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 5 years। मीन्स द वाटर अवेलेबिलिटी इन द कंट्री इज इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। तो दिस इज अ कंट्रास्टिंग, लाइक कि एक साइड तो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में पानी की कमी हो रही है कंटिन्यूअसली, एंड ऑन द अदर साइड द CWC सेंट्रल वाटर कमीशन इज रिलीजिंग अ रिपोर्ट देयर इज इंक्रीज इन द वाटर इन द लास्ट 5 years। So we will look how the report is showing and what are the benefits of increasing the water, what's the change in the methodology to check the water level in the country। इसके बारे में हम देखेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता फॉर द प्रीलिम्स, सेंट्रल वाटर कमीशन है क्या, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन है क्या, व्हाट इज द सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सेंट्रल वाटर कमीशन इज इन इट्स स्टडी टाइटल द असेसमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। द रिपोर्ट नेम इज द असेसमेंट ऑफ water resources 2024, estimated that in between 1985 to 2023, 1985 to 2023, there is a water level stood at 2115 billion cubic meter. Billion cubic meter, that's a BCM. Means in between 1985 to 2023, there is overall availability of the water in the India is 2115 billion cubic meter. So this is according to the Central Water Commission. You can also write this as an introduction in your mains answer। आप इसको एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में। जब क्वेश्चन आता है वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड, वाटर के यूसेज से रिलेटेड, तो यू कैन कोट दिस काइंड ऑफ द डेटा एज पर द सेंट्रल वाटर कमीशन। द सेंट्रल वाटर कमीशन ने वाटर अवेलेबिलिटी के फिगर दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ एक एनुअल टर्म्स का यूज किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स यूज किया है उन्होंने, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस यूज किया है। लाइक क्या इनपुट है, प्रेसिपिटेशन डेटा से उन्होंने यूज किया कि क्या प्रेसिपिटेशन डेटा रहा इंडिया का। इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन है क्या, इसके थ्रू कितना वाटर अवेलेबिलिटी हुआ। इवेपोट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द इवेपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन। जब ओपन में वाटर रहता है, इवन इन द सी, इवन द रिवर्स, इवन द पोन्ड्स, इट्स ट्रांसपिरेशन होता रहता है उसका कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है। दैट्स अ टर्म इवेपोट्रांसपिरेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। लैंड यूज एंड लैंड कवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ द लैंड इज यूटिलाइज। लैंड कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, लैंड का सरफेस कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, एंड द सोइल डेटा, द प्रॉपर्टी एंड द टाइप ऑफ सोइल, type of soil and the property, that's a retention of the water by the soil। soil कितना amount of water retain कर रही है in a different kind of thing, इसके बारे में सारी चीजें सेंट्रल वाटर कमीशन ने देखी, and they said that there is an increase in the water level। I also focus on the river basin coverage, include all the river basin India except the 3 western tributary, Indus, Jhelum and Chenab। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेप्ट द इंडस, झेलम एंड चिनाब के रिवर बेसिन को छोड़ के बाकी सारी रिवर्स के बेसिन तक को भी देखा गया है फॉर द गिविंग दिस रिपोर्ट बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन। The distribution of the water across the geographic region as per the CWC Central Water Commission report के accordingly, different geographical regions में, in the different geographical regions, availability of the water in India, like in the Brahmaputra, there are 3 basins with the highest water availability। If you are giving any state PCS, it become very important for you। Highest water availability in which basin? Highest water availability, Brahmaputra is 592 BCM, Ganga is 581 BCM, and Godavari is 129 BCM। So it can be a trend question for you in the PCS examination. Even in the UPSC, they can give you a one statement related to it। Bottom 3 basin with lowest water availability, the Sabarmati basin, Pennar basin, and the Mahi basin, and these 3 rivers are which having the lowest water availability। Lowest water availability है इन तीनों रिवर में। इट कैन बी ए कॉन्ट्रेक्चुअल क्वेश्चंस लाइक नॉर्दर्न रिवर के बेसिन में ज्यादा वाटर है या साउदर्न रिवर्स के बेसिन में ज्यादा वाटर है, इस तरीके का स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है। दिस हाईलाइट द सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएशन इन वाटर रिसोर्सेज एंड अबंडेंट वाटर वाइल द अदर स्कैरसिटी। कुछ एक रिसोर्सेज में तो बहुत ज्यादा पानी है, and the where some resources very less water। That's why, yeah, if you remember, the interlinking of river projects was started by the government of India। If we can link the different rivers for the according to the availability of the water, so that the water can be available all over the India। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट दोबारा चलाए जाते हैं। फाइंडिंग ऑफ द प्रीवियस वाटर अवेलेबिलिटी असेसमेंट, 2024 से पहले 2019 में भी एक रिपोर्ट हुआ था रिलेटेड टू द वाटर अवेलेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द 2019 अवेलेबिलिटी, calculated water availability approximately was 1999, approximately 1999 BCM, that is less than the recently figure 2115। And the prior assessment के according conducted using various methodology found water availability
कंसिस्टेंटली बिलो 2000 BCM। जो 2019 या 2019 से पहले का रिपोर्ट था, उन सब रिपोर्ट्स में जो वाटर अवेलेबिलिटी इन द कंट्री देखी गई, बिलो देन द 2000 BCM ही देखा गया। लेकिन द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री जो रिपोर्ट आया है सेंट्रल वाटर कमीशन का रिलेटेड टू द वाटर अवेलेबिलिटी, उसमें देखा गया है कि देयर इज इंक्रीज मोर देन द 2000 BCM इंडिया में वाटर प्रेजेंट है। तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ द शोकर वेव फॉर द कंट्री की। एक साइड वी आर सेइंग कि वाटर स्कैर्सिटी है, सेकंड साइड वी आर सेइंग कि वाटर इंक्रीज हुआ है। तो व्हाट द मेथोडोलॉजी चेंज हुआ है, क्या किस वजह से ये पानी इंक्रीज हुआ है। और इससे पहले के एस्टिमेट के बारे में अगर देखेंगे 1901 टू 2003 एंड द वाटर अवेलेबिलिटी वाज 1443 BCM, ऐसा दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इससे पहले अगर हम आगे जाते हैं वीडियो में, वी आर स्टार्टिंग द सीसेट प्रोग्राम। From the 21st of December, I'm taking this program at the EduCammy, where we are providing the 50 classes, 50 worksheets, 10 tests, digital work booklet for practice, and your doubt solving sessions. So you can join the session by the scanning the given the QR. You can also go to the website for joining the course. And I can assure you, there will be no problem in the CSET. आपका जो CSET का डर है वो हट जाएगा, and you are able to qualify the prelims because the CSET is the game of selection. Okay, now let's come to the next one. Reason for the higher current water availability figure. Why there is an increase? क्यों इंक्रीज हुआ है वाटर अवेलेबिलिटी? बिकॉज द रेनफॉल इज नॉट मच। रेनफॉल तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अवेलेबिलिटी होने का रीजन क्या है कि वाई द there is an increase in the water availability in the country. So the first reason, inclusion of the Bhutan contribution. पहले जब हम वाटर को काउंट करते थे, वहां पे हम भूटान का कंट्रीब्यूशन नहीं काउंट करते थे रिलेटेड टू द वाटर। तो दिस असेसमेंट रिपोर्ट include the Bhutan water contribution to the Brahmaputra basin. Initially, we are not counting the Bhutan contribution to the Brahmaputra, but this time we are counting the Bhutan contribution to the Brahmaputra basin. Second, with the Nepal also, full inclusion of Nepal contribution. जो गंगा बेसिन में नेपाल का contribution है, वो भी हम काउंट कर रहे हैं, पहले वो भी हम काउंट नहीं करते थे। With this, the comprehensive transboundary water accounting include all transboundary water entering in the India, Brahmaputra, Ganga and Indus basin. Even these transboundary rivers का भी हम काउंट कर रहे हैं कि how much amount of the water availability in the Indian sites. Transboundary rivers means those rivers flowing into the multiple countries. These methodologically update have resulted in a higher water availability estimate. तो पानी नहीं बढ़ा है, हमने मेथड चेंज किया है. There is no increase, but we change the methodology to check it. We include the transboundary river water, we include the Bhutan contribution, we include the Nepal contribution. So these are the reason why there is an increase in the number of the availability of the water in the country. ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वाटर अवेलेबिलिटी? का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा कि जैसे वाटर इंक्रीज हुआ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? नंबर वन, सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। अर्बनाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका काम आएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम यूज कर सकते हैं। वी कैन फोकस ऑन द अर्बनाइजेशन, वी कैन फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज पार्ट कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ द वाटर. So we rational use of the water, optimum use of the water, sustainable use of the water. These are the keywords you can use in mains examination. Indicator of the water scarcity means कब किस कंट्री को वाटर स्कैर्सिटी के बारे में दिखाई देता है? जब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, व्हेन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज वेरी लेस, and that less is defined in the different kind of the indicators known as the Falcon Mark indicator. तो इन indicators को बोला जाता है Falcon Mark indicators. Falcon Mark indicators. Out of the one is the water stress. When the availability of the water per capita is less than 1700 cubic meter. 1700 cubic meter से अगर water availability कम है per capita, that is known as the water stress. Then the water scarcity, if this availability is less than the 1000 cubic meter and the water scarcity, then it's absolute water scarcity, then it's a 500 cubic meter से भी कम पानी available हो per capita. So these three terms are become important for you: water stress, water scarcity, and the absolute water scarcity. In which case 1700, 1000 and the 500 cubic meter से कम है, तो that can be the kind of the scarcity in the condition, and these are measured by the Falcon Mark indicator. That's the water stress index. Okay, so this is the significance of the availability of the water assessment. इसके बाद अगर हम आते हैं जो water available है इंडिया में, जो रिसेंट रिपोर्ट आया है सेंट्रल वाटर कमीशन का रिलेटेड टू द वाटर अवेलेबिलिटी, इज दिस वाटर इज यूटिलाइजेबल, कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर है. हाँ, कहने के लिए तो है कि पानी है, बट हम इसको यूज नहीं कर सकते. वन साइड वी आर सेइंग वाटर वाटर एवरीवेयर, बट अनदर साइड नो ड्रॉप टू ड्रिंक.
पानी पानी हर जगह है, लेकिन पीने के लिए कुछ भी नहीं है. So that's the kind of the condition different between the available and the utilizable water. According to the 2019 assessment के according, जो availability थी water की इंडिया में approximately 2000 BCM, that is the 199 BCM था. But the surface water resources जो utilizable था, that is the 619 BCM. So you can see the difference. The availability and the utilizable availability. Available तो है, लेकिन उसमें से कितना utilize किया जा सकता है? Out of the 2000, we can only use the 619 BCM. There's also the variation across the different kind of the basin. That is the high utilization proportion, low utilization proportion, like the west flowing rivers, Tapi, Tadri, to Kanyakumari, having the low utilization proportion. Sabarmati and the Mahi basin have the low utilization proportion. Brahmaputra basin have the low utilization proportion. So these rivers having the water, but we cannot use water because of the utilization proportion अच्छा नहीं है इन rivers के बाद. So this the kind of the condition available है, but क्वेश्चन मार्क ये है कि हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. जो इंडिया का ग्राउंड वाटर सिचुएशन है किस तरीके का है, दिस इज द डेटा यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर द इफ यू आर द ज्योग्राफी ऑप्शनल. इफ यू आर द जीएस यू कैन आल्सो मेक द डायग्राम एंड शो द स्टेट्स जहां पे वाटर स्कैर्सिटी है. अगर क्वेश्चन आता है वाटर स्कैर्सिटी पे, इफ वी सी दीज red color in the Gujarat, Rajasthan region, Haryana, Punjab region, and some of the southern India states. These are the red color region that's having the water scarcity. That's our exploited water in these states. Then the yellow one, the critical. These are the critical states. In the some of the states, in the some of the district, we can say these are the critical in the states, and the semi-critical states are like the blue color. What is the semi-critical states? So you can draw this groundwater situation in your answers. Okay. Now move to the next one. What is the one water approach? आज के टाइम में ये one water approach बहुत famous है. One water approach, when you are writing your question about the sustainable use of water, like the conservation of the water, you can mention this approach. That's the one water approach. That is the responsive to livability city needs, protect human health through the sewage service, flood protection and drainage, environmental pollution and management, address limited natural resources through the efficiency and reuse, resilient change in the context, and reliable, secure, and the clean water supply. So this is the one water approach. By these approach, we can sustain the water for a longer time, and we can save the water for our future generation. So you can use this in your mains examination. So according to us, for the prelims examination, Central Water Commission is important. Central Groundwater Commission is important. With this also, the one water approach is important, as well as the name of the rivers mentioned in this report. The name of the rivers mentioned in this report is important with their tributary. आपको याद करना हो क्योंकि ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आते हैं. इवन इन द 2024 the question related to the गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी. तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी क्या है, इसके साथ साथ गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है. तो दैट्स बिकमिंग important for your prelims perspective. Now we are started with the prelim support program that started from the 9th. The first test is on the 14th of December, and this is the like a most successful program of the EduChem. You can join this program from the given link in the description, and also can go to the website. You can see the on the YouTube channel you can see the some of the demo videos of this session available. आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप ऑफिस में आके you can join the session. If your target is 2025, you can surely join the session. Your chance of clearing the prelims will increase multiple times. Thank you. We will meet in the next video. If you have any doubt, any question, any comment, you can mention in the comment section, and we will meet in the next video. Thank you.